जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच हुई भगदड़ में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हैं और अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। घटना के बाद प्रशासन से लेकर दिल्ली के पीएमओ तक सरकार सभी हालातों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल उन श्रद्धालुओं की ओर से पूछा जा रहा है जिनके परिवार के लोग हादसों में हताहत हुए हैं। एक मासूम बच्ची से लेकर महिलाओं समेत कुल 12 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, लेकिन सवाल है कि उत्तर भारत के सबसे सिक्योर मंदिर के रूप में मशहूर वैष्णो देवी में यह हादसा कैसे हो गया। वैष्णो देवी मंदिर में क्राउड कंट्रोल से लेकर सिक्योरिटी तक की हाई क्लास व्यवस्था है। सीआरपीएफ की 6th बटालियन खुद यहाँ पर सिक्योरिटी का काम संभालती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के लोग भी जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए एक यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी पर्ची ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में दी जाती है। इस पर्ची की एक सीमित संख्या ही जारी की जाती है, जिससे कि मंदिर पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। ये कोटा फिलहाल 25,000 श्रद्धालुओं का है, जिसकी 20% संख्या ऑनलाइन यात्रा पर्चियों के रूप में अलॉट होती है। स्थानीय होटल संचालकों और लोगों का कहना है कि बीते कई दिनों से पर्चियों की इस संख्या का कोई मतलब नहीं है, इसे तो चेक ही नहीं किया जाता। नवरात्र के मौके पर लाखों लोग कटरा पहुंचे थे, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद पर्चियों की संख्या को नहीं देखा गया और बाणगंगा पोस्ट पर न इसकी चेकिंग हुई न कोविड रिपोर्ट की। आमतौर पर तय कोटे के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बाणगंगा चेक पोस्ट के गेट बंद कर दिए जाते हैं ताकि मुख्य भवन पर ज्यादा भीड़ न हो, लेकिन इस बार इसका कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसके अलावा मंदिर के मुख्य भवन पर लाइन लगाने के लिए भी अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। मंदिर के परिसर में तमाम गेट्स हैं, जहां से भीड़ की स्थितियों में श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर में घुसने की व्यवस्था दी जाती है। इसके अलावा कटरा, बाणगंगा, हिमकोटी और मुख्य भवन पर चेक पोस्ट भी बनाई गई है। इन सभी से पर्चियों को चेक करने के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जाता है। पर्चियां सिर्फ इसलिए चेक होती हैं ताकि अगर आगने वाले रास्तों पर भीड़ की स्थिति हो तो लोगों को कुछ देर के लिए वहीं पर रोका जाए, लेकिन इस बार ये सारी व्यवस्थाएं धरी रह गईं। हादसे के रोज वीकेंड था और शुक्रवार और शनिवार की रात होने के कारण दिल्ली और हरियाणा के श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या यहाँ पर पहुंची थी। आमतौर पर नए साल के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ होती है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को पर्चियों के इशू करने को रोककर कंट्रोल किया जाता है। शुक्रवार की शाम से ही कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा के चेक पोस्ट तक श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा, लेकिन नीचे से ही भीड़ को रोकने के कोई इंतजाम नहीं हुए। 12 किलोमीटर की यात्रा के बाद लोग मंदिर पर पहुंचे और जिस वक्त हादसा हुआ, सूत्रों का कहना है कि उस वक्त मंदिर भवन पर 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ थी। इस भीड़ में ही श्रद्धालुओं के दो ग्रुपों के बीच लाइन लगाने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई और रात करीब 3 बजे मंदिर परिसर में भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे और कई लोग इसमें घायल हुए, कई की जान चली गई। लेकिन करीब 50,000 लोगों की इस भीड़ में सीआरपीएफ भी बेबस रही। भीड़ के सामने किसी का बस नहीं चला। अगर भीड़ रुक जाती तो शायद यह हादसा ना होता, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया।